क्वेश्चन है द चीफ एडवांटेज ऑफ एनसेस्टमेंट ऑफ एन अमीबा इज। बताना है कि जो अमीबा में एनसेस्टमेंट होता है उसका एडवांटेज क्या है। ठीक है, अमीबा के अंदर बताना है। तो पहले तो ये समझते हैं कि एनसेस्टमेंट होता क्या है। देखिए, जब कभी भी अनफेवरेबल कंडीशन होती है तो हर कोई बचने का साधन ढूंढता है। उसी के केस में ही है कि जैसे अमीबा जो है, ठीक है, जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है तो ये अमीबा क्या करता है, अपने चारों तरफ जो है 3 लेयर बना लेता है, दूसरी और तीसरी। ठीक है, एक हार्ड लेयर बन जाती है, प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है। ठीक है, और ये लेयर किसकी बनी होती है, काइटिन की। ठीक है, अब बीच में क्या होता है, इसका न्यूक्लियस है। तो इस न्यूक्लियस में क्या होता है, अब जैसे ये तो बन गया, उसने लेयर तो बना लिया। अब ये बैक्टीरिया जो होता है इस टाइम पे इनएक्टिव रहेगा, कुछ भी नहीं खाएगा, अनफेवरेबल कंडीशन है, उसको बचना है तो केवल वो बचेगा। यहाँ पे शांत बैठ गया वो, उसने 3 लेयर बना दिया अपने अंदर, अपने ऊपर चारों तरफ। ठीक है, ताकि प्रोटेक्टिव लेयर होगी, उसके अंदर रहेगा, इनएक्टिव फॉर्म में रहेगा, बचता रहेगा। अब जो अंदर का न्यूक्लियस मैंने ये बनाया है, इस न्यूक्लियस में क्या होता है, इसको बाहर निकाल के देखते हैं हम। एक ये न्यूक्लियस है, ठीक है, ये न्यूक्लियस डिवाइड होता है फिर 2 न्यूक्लियस में, 2 न्यूक्लियस फिर डिवाइड होते हैं फिर 2 न्यूक्लियस में, डॉटर न्यूक्लियस बनते चले जाते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस की बात हो रही है, सेल्स की बात नहीं हो रही है। बहुत सारे न्यूक्लियस ऐसे बन जाते हैं। ठीक है, और ये जो न्यूक्लियस है ये इसके अंदर है, ट्रिपल लेयर की जो है। बड़ा डायग्राम बना देता हूँ मैं। ठीक है, ये न्यूक्लियस ऐसे बनते जा रहे हैं बहुत सारे, और बीच में ये जो है आप देख ही रहे हो कि ये जो एरिया कौन सा है, साइटोप्लाज्म वाला है। तो साइटोप्लाज्म को कुछ एरिया इसको कवर कर लेता है। ठीक है, मतलब मल्टीपल फ्यूजन हो रहा है न्यूक्लियर, और उसमें से एक ये लेयर सी बन जाती है इनके चारों तरफ। ठीक है, इस एक पार्ट को अगर हम देखें, इसको क्या कहा जाता है, इस तरीके से ये बना हुआ है, स्यूडो पोडियो स्पोर्स। ठीक है, एक साथ ही नाम है, उधर नहीं आ रहा था इसलिए मैंने इधर ही लिख दिया। या फिर इसको क्या कहा जाएगा, एमोई ब्यूला। ठीक है, या तो ये कह सकते हो या तो ये कह सकते हो। तो ये इस तरीके से स्पोर्स बना लेता है, बॉडी के अंदर ही है ये। ठीक है, मैंने बाहर निकाल करके दिखा दिया पर ये बाहर नहीं है, अंदर ही है। ठीक है, अब ये वाला जो स्पोर होता है, यही वाला पूरा का पूरा पार्ट, जब कभी भी फेवरेबल कंडीशन होएगा, ठीक है, फेवरेबल कंडीशन जैसे ही आएगी तो ये जो बाहर की लेयर है, ये जो बाहर की लेयर है ये हट जाएगी। ठीक है, ये जो 3 लेयर थी ये हट जाएगी, टूट फूट जाएगी, और ये जो होंगे स्पोर्स ये बाहर आज़ाद हो जाएंगे। स्पोर्स आ गया बाहर, यहाँ ग्रो करेगा, ये खाएगा पिएगा बढ़िया तरीके से, और फिर थोड़े टाइम बाद जाके ये अमीबा बन जाएगा। ठीक है, तो ये वाला जो प्रोसेस है, जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है, ठीक है, ये वाला जो प्रोसेस है जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है, तो ये अमीबा जो है इस तरीके का जो स्ट्रक्चर बनाता है, अपने चारों तरफ जो एक 3 लेयर की काइटिन की एक लेयर बना लेता है, इसको कहते हैं एनसिस्टमेंट। इसका एडवांटेजेस क्या होता है वो देखते हैं, ऑप्शन क्या क्या है। ऑप्शन ए कहता है द एबिलिटी टू सर्वाइव ड्यूरिंग एडवर्स फिजिकल कंडीशंस। बिल्कुल सही, जब फिजिकल कंडीशन बिल्कुल एडवर्स हो जाती है, इसके खिलाफ हो जाती है, तो अपने आप को सर्वाइव करने के लिए वो यूज करता है इसका। नेक्स्ट भी देखते हैं, द एबिलिटी टू लीव फॉर सम टाइम विदाउट इंजेस्टिंग फूड। बिना फूड खाए वो कुछ टाइम तक जिंदा रहना चाहता है, तो ये एक ऑप्शन है, तो ये रॉन्ग आंसर हो गया। प्रोटेक्ट फ्रॉम पैरासाइट और प्रीडेटर्स, प्रीडेटर्स पैरासाइट से बचने के लिए है, ये भी गलत है। टू एनहेंस टू द चांस टू गेट रीड ऑफ अक्यूमुलेटेड वेस्ट प्रोडक्ट, वेस्ट प्रोडक्ट को निकालने के लिए करता है, तो ये भी गलत आंसर है। तो राइट आंसर जो हो गया वो इसका हो गया ए।